नमस्कार, मैं रत्ना मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube क्लास रत्ना क्लासेस में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 के काव्य खंड के पहले अध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को पढ़ने जा रहे हैं। हरिऔध जी द्विवेदी युग के एक प्रसिद्ध कवि हैं। द्विवेदी युग से पहले जो रचना होती थी वह ब्रज भाषा में होती थी, किंतु द्विवेदी युग से जो काव्य रचना प्रारंभ हुई वह खड़ी बोली में होना प्रारंभ हुआ। हरिऔध जी ने सबसे पहले खड़ी बोली में महाकाव्य की रचना की, जिसका नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का एक छोटा सा शीर्षक है पवन दूतिका। जैसा कि पहले के काव्यों में कभी मेघ को, कभी दूत को, तो कभी पक्षियों को दूत बना करके अपने संदेशों को भेजने का प्रचलन था, उसी प्रचलन को आगे बढ़ाते हुए हरिऔध जी ने अपने काव्य में पवन को दूत बना करके राधिका जी द्वारा भेजा गया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो राधा रानी अपने वियोग की कथा को सुनाने के लिए पवन को दूतिका बना करके भेजती हैं। उसी का वर्णन पवन दूतिका में किया गया है। देखिए, हम आगे देखते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। बैठी खिन्ना, खिन्ना मतलब होता है दुखी। एक दिवस एक दिन, वे गेह में थी अकेली, गेह मतलब घर। तो एक दिन राधा रानी अपने घर में दुखी अकेली बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। और आके आंसू दृग मतलब होता है आँख और युगल मतलब होता है जोड़ा, यानी उनके आँखों के में आंसू जो है वो आकर धरा को भिगोते थे। धरा अर्थात पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। इस सदन मतलब घर में पुष्प सदगंध यानी कि फूल के सुगंध को लेकर, प्रातः वाली सुपवन, प्रातः कालीन सुंदर हवा, इसी काल इसी समय वातायनों से, वातायन का अर्थ होता है खिड़की या झरोखों से। तो कह रहे हैं कि एक दिन राधा रानी अपने घर में दुखी और अकेली बैठी थी और उनके आँखों से निकलने वाले आंसू पृथ्वी को भिगो रहे थे, गीला कर रहे थे। इसी समय प्रातः कालीन सुंदर हवा अपने साथ फूल के सुगंधों को लेकर के खिड़की के द्वारा या झरोखों से इस घर में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ाता देख के दुखिता हो, धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिकायो। संतापों, संताप मतलब होता है दुख और विपुल मतलब होता है अत्यधिक। शीतल हवा के द्वारा अपने दुखों को अत्यधिक बढ़ता हुआ देख करके राधिका जो है और भी दुखी हो जाती है। धीरे बोली स दुख, धीरे से बोली दुख के साथ उससे हवा से श्रीमती राधिकायो, राधिका जी ने इस प्रकार। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्यारी लगने वाली प्रातःकालीन हवा, तुम मुझे इतना क्यों सताती हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी, कलुषित मतलब होता है दुखी, मुरझाया, मलिन होना। काल मतलब समय और क्रूरता मतलब निर्दयता से। तो कह रहे कि क्या तू भी समय की निर्दयता से दुखी हो। कवि कहते हैं कि राधा जी शीतल हवाओं के द्वारा अपने दुखों को और भी अधिक बढ़ता हुआ देख करके दुखी हो जाती हैं और दुख के साथ राधिका रानी उस हवा से इस प्रकार कहती हैं कि हे प्रातःकालीन प्यारी हवा, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तुम भी इस समय की निर्दयता से दुखी हो। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। राधिका जी कहती हैं उस पवन से कि हे पवन,
मेरे प्यारे नव जलद यानी नए बादल के समान, नए बादल के समान अर्थात सांवले रंग वाले श्री कृष्ण कंज से नेत्र वाले, कंज मतलब कमल के समान आँखों वाले। तो करें मेरे प्यारे श्री कृष्ण जो है वो नए बादल के अर्थात सांवले रंग के हैं और उनकी आँखें जो है वह कमल के समान हैं। वह जाके आए ना मधुबन से, वह मधुबन जा कर के अर्थात मथुरा जा कर के ना स्वयं आए और ना ही मेरे लिए कोई संदेश भेजा। मैं रो रो कर प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ और मैं अपने उस प्रिय के बिछड़ने के वियोग से रो रो कर के बावली अर्थात पागल हुए जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तुमसे यह विनती है कि तुम जा कर के मेरी दुख की कथा को मथुरा में श्री कृष्ण को सुना दो। ज्यों ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजूर कुंजे मिलेंगी। राधिका जी कहती हैं कि हे पवन रूपी दूतिका, जैसे ही तुम मेरे भवन को अर्थात घर को तज करके त्याग करके अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। सौंदर्य से युक्त और सुख प्रदान करने वाली न जाने कितनी सुंदर कुंजे मतलब बगीचे मिलेंगे तुम्हें। छाया प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे। उसकी छाया इतनी प्यारी होगी और उसके स्वर इतने मधुर होंगे कि तुम्हें वह अपनी तरफ मोहित कर लेंगे। तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना, किंतु हे पवन रूपी दूतिका, तुम मेरे दुखों को लख लख मतलब होता है देख करके या याद करके वहाँ पर रुक करके विश्राम मत लेना। कह रहे कि वो कितनी भी सुंदर हो, लेकिन हे पवन दूतिका, तुम मेरे दुखों को याद करके वहाँ रुक करके विश्राम मत करना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुरुषों वाले, अच्छे अच्छे बहुत द्रुम लतावान सौंदर्यशाली। कह रहे कि हे पवन रूपी दूतिका, जब तुम थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो सरस यानी आनंद, रव रव मतलब होता है ध्वनि, आनंद की ध्वनि से युक्त वह धाम, धाम मतलब स्थान मिलेगा, सतपुष्पों वाला जो पुष्पों से भरा हुआ होगा। अच्छे अच्छे बहुत द्रुम, अच्छे अच्छे बहुत सारे द्रुम मतलब पेड़ों से, लतावान लताओं से सौंदर्यशाली सौंदर्य युक्त होगा। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। प्यारा वृंदा विपिन, विपिन मतलब होता है जंगल या वन, तो कह रहे प्यारा वृंदावन मिलेगा जो मन को मुग्ध करने वाला होगा। आना जाना इस विपिन से मुँह मान ना होना, इस जंगल से होकर के जाना और इसी जंगल से होकर के आना, किंतु इससे मोहित मत होना। राधिका जी कहती है कि हे पवन रूपी दूतिका, जब तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो आनंद की धुन से युक्त वह स्थान मिलेगा जो पुष्पों से युक्त होगा। वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे वृक्ष होंगे, लताएं होंगी और लताओं के सौंदर्य से युक्त वह स्थान होगा जिसको वृंदावन कहते हैं। और यह वृंदावन मन को मोहित करने वाला होगा। तुम इस जंगल से होकर के जाना और आना, किंतु इस जंगल में मोहित मत होना। आगे के पद में राधिका जी जो है वो लोक कल्याण वाली राधिका के रूप में प्रस्तुत होती हैं। तो कहती हैं, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखलावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांति को मिटाना। राधिका जी कहती है कि हे पवन रूपी दूतिका, जब तुम मथुरा को जाओगी तो जाते जाते अगर पथ में रास्ते में कोई क्लांत, क्लांत अर्थात दुखी मनुष्य दिखाई दे, तो जाके सन्निकट, तो उसके निकट समीप जा कर के उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके दुखों को दूर कर देना। धीरे धीरे परस उसके गात उताप खोना। परस मतलब होता है स्पर्श करना, छूना। गात मतलब होता है शरीर को और ताप मतलब होता है गर्मी। तो कह रहे कि हे पवन रूपी दूतिका, तुम उसे धीरे धीरे स्पर्श करना जिससे कि उसके शरीर की गर्मी जो है वो दूर हो जाए। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना और अपने सुगंध से उस थके हुए, श्रमित जन यानी थके हुए मनुष्य को हर्षितों सा बनाना, प्रसन्न बना देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे,
आगे कहती हैं कि हे पवन रूपी दूतिका, अगर रास्ते में कोई लज्जा युक्त महिला राहगीर दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना तू न सुंदरी को। तो कह रहे हैं कि तुम इस प्रकार से चलना कि वह जो सुंदरी है उसके वस्त्र जो है वह इधर उधर ना होने पाए। विकृत मतलब होता है इधर उधर होना या व्यस्त होना, और वसना मतलब होता है वस्त्र। तो कह रहे कि हे पवन रूपी दूतिका, अगर रास्ते में कोई लज्जाशील महिला दिखाई दे तो तुम इस प्रकार से चलना कि वह जो सुंदरी है उस सुंदरी के वस्त्र जो है वह इधर उधर न होने पाए। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद में शांति खोना, और अगर तुम्हें लगे कि वह स्त्री थकी हुई हो तो तुम उसे अपने सानिध्य में इस प्रकार से लेना कि उसका शांति खो जाए। शांति मतलब उसके जो थकावट, उसके जो दुख हैं वो दूर हो जाए। होठों की और कमल मुख की म्यालानाएँ मिटाना, और कह रहे हैं कि वह थकावट के कारण उसके जो होठ और कमल रूपी मुख मुरझा गए हैं वह तुम्हारे स्पर्श से फिर से प्रसन्न हो जाए। कोई क्लांता कृषक ललना खेतों में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांति को मिटाना। कह रहे हैं कि हे पवन रूपी दूतिका, राधा रानी कहती है कि हे पवन रूपी दूतिका, अगर कृषक ललना, कृषक मतलब होता है किसान और ललना मतलब होता है स्त्री, अगर खेत में किसी किसान की स्त्री कार्य करते हुए दुखी दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे उसे छू करके उसके थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। जलद मतलब बादल और व्योम मतलब आकाश। तो कह रहे हैं कि अगर आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे ला करके छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तप्त भूतांगना, तप्त मतलब होता है जलना और भूतांगना मतलब होता है स्त्री। तो जो गर्मी में जल रही स्त्री होती है उसे छाया द्वारा सुखित कर देना, उसे सुख प्रदान करना। कह रहे हैं कि आकाश में अगर कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे ला करके अपने क्रियाकलापों से उस जल रहे स्त्री को छाया प्रदान करना ताकि वह सुख का अनुभव कर सके। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। कह रहे कि इस प्रकार राधिका जी कहती हैं कि इस प्रकार पवन रूपी दूतिका, तुम जाते जाते उस मथुरा नामक स्थान पे पहुँचोगी और उसे उत्सुक होकर के देखना और उस श्रेष्ठ नगर की शोभा को देख करके मोहित होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिर को। मेरु, मेरु मतलब होता है सुमेरु पर्वत और लख मतलब होता है देखना। तो कह रहे कि मथुरा में जो सुमेरु पर्वत के समान बड़े और विशाल मंदिर बने हैं उसे देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। कह रहे हैं कि मंदिर के ऊपर जो कलश बना हुआ है उस कलश में आभा, आभा मतलब होता है चमक या प्रकाश। तो कह रहे हैं कि उस कलश की चमक इतनी तेज है कि उसे देख करके लगता है जैसे कि यह दूसरा सूर्य उग आया हो। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। आगे कहती हैं राधा रानी कि हे पवन रूपी दूतिका, जब मथुरा के मंदिरों में पूजा हो रही हो तो मंदिरों के मध्य यानी कि बीच में उपस्थित होना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहाँ पर नाना प्रकार के वाद्य बज रहे होंगे यानी नाना प्रकार के अनेक प्रकार के बाजे बज रहे होंगे और तुम वहाँ अनुकूलता से बहना ताकि उन बाजों की ध्वनि जो है वह और भी मधुर हो जाए। किमवा ले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। कह रही हैं किमवा ले अथवा लेके रुचिर तरु, तुम्हारे पसंद के, रुचिर मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर पसंद के, इच्छा अनुसार जो तरु यानी वृक्ष होंगे उनके शब्द रूपी फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर धुन में बजना ताकि लोग जो है वह तुम्हें सुन करके मोहित हो सके।
तू देखेगी जलद तन को जा वही तद्गता हो, होंगे लोने नैन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। कह रहे हैं कि हे पवन रूपी दूत का, जब तुम मथुरा में जाओगी तो तुम देखोगी जलद तन, वहाँ बादल रूपी तन वाले अर्थात सांवले रंग वाले, जो सांवले रंग के शरीर वाले जो हैं वो श्री कृष्ण हैं। होंगे लोने नैन उनके, और उनके आँखें जो है वह सुंदर होंगी, उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उसमें निकलने वाली जो चमक होगी वह चारों तरफ बिखरी हुई होगी या फैली हुई होगी। कह रहे कि श्री कृष्ण की आंखें इतनी चमत्कृत है कि उससे निकलने वाले प्रकाश जो है वो चारों तरफ फैले होंगे। मुद्रा होगी, मुद्रा मतलब भाव होंगे, वर वदन की श्रेष्ठ, वदन मतलब मुख की, मूर्ति सी, मूर्ति के समान, मूर्ति यानी स्टैचू, सौम्यता, सौम्यता की, सौम्यता मतलब स्थिरता। तो कह रहे कि उनके श्रेष्ठ चेहरे पर जो भाव होंगे वह मूर्ति के समान स्थिर होंगे। उनके सीधे साधे बात भी जो हैं वो ऐसे लगेंगे जैसे कि अमृत रस से भरे हुए हों। सिक्त मतलब होता है भरा हुआ या डूबा हुआ या लिपटा हुआ, और सुधा का अर्थ होता है अमृत। तो कह रहे हैं उनके सीधे साधे वचन भी ऐसे लगेंगे जैसे कि अमृत रस से भरा हुआ है। नीले फूले कमल दल की गात की श्यामलता। कह रहे कि श्री कृष्ण का जो रंग है वह नीले रंग के फूले कमल दल, कमल के समान। कह रहे कि नीले खिले हुए कमल के दल, दल मतलब होता है पंखुड़ी के समान, उनके गात की श्यामलता, उनके शरीर की सांवलता होगी। पीला प्यारा वसन कटी में पहनत है फबीला, और वह कटी, कटी मतलब कमर में पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं जो उनके ऊपर फबता है अर्थात सुंदर लगता है। छोटी काली अलख मुख की क्रांति को है बढ़ाती, और अलख, अलख मतलब होता है बाल, लट। तो कह रहे कि उनकी खुली हुई लटें उनके मुख के कांति मतलब चमक को और भी बढ़ा देती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। कह रहे कि उनके ऐसे सुंदर वस्त्रों में उनके शरीर से एक नए प्रकार की चमक निकलती है। राधिका जी कहती हैं कि हे पवन रूपी दूतिका, श्री कृष्ण का सांवलापन जो है वह नीले रंग के खिले हुए कमल के पंखुड़ी के समान उनके शरीर का सांवलापन है। वह अपने कमर में पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं जो उनके ऊपर खूब फबता है, और उनके काली लटें जो है, उनके खुली हुई काली लटें जो है वो उनके मुख के चमक को और भी बढ़ा देती है, और ऐसे सुंदर वस्त्रों में उनके शरीर से एक नया ही चमक निकलता है। साचा ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्ग से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलम कर सी शक्ति की पेटिका है। राधा रानी कहती है कि हे पवन रूपी दूतिका, जो श्री कृष्ण है उनका सारा शरीर जो है ऐसा लगता है जैसे किसी साँचे में ढला हुआ है। साँचे मतलब साँचा या मशीन, ढला हुआ है। सकल मतलब सारा, वपु मतलब होता है शरीर, दिव्य मतलब होता है अलौकिक और सौंदर्यशाली। तो कह रही है कि हे पवन रूपी दूतिका, ऐसा लगता है जैसे उनका अलौकिक सौंदर्य से युक्त सारा शरीर जो है किसी मशीन में या किसी साँचे में डाल करके ढाला गया है। सतपुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। पुष्प के सुगंध से युक्त सुंदर हवा उनके प्राणों को पोषित करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से बड़े हैं सजीले, और उनके दोनों कंधे जो है, वृषभ मतलब होता है बैलों के
श्रेष्ठ, वर मतलब श्रेष्ठ, तो कह रहे हैं कि उनके दोनों कंधे जो है वह श्रेष्ठ बैलों के समान बड़े ही सुंदर हैं। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका। कलभ मतलब होता है हाथी और कर मतलब होता है सूंड, हाथी का सूंड। शक्ति की पेटिका, पेटिका मतलब होता है बॉक्स। तो कह रहे हैं कि उनकी लंबी बाहें जो है वह हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटी की तरह है।